अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़शान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए अल्लाह ताला के खूबसूरत प्यारे सिफ़ाती नामों में से कोई प्यारे से सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारक लेकर आती हूँ। और जो मैं आज आप लोगों के लिए इतनी खूबसूरत सी जो हदीस लेकर आई हूँ, और वो हदीस हमें इंतहाई खूबसूरत सबक देती है। और वो सबक हमें क्या देती है कि नेकी करने का सबक देती है। और ये हदीस निसाई में मौजूद है। और हज़रत अबू अल हवस रज़ी अल्लाह अन्हा जो है ना, वो इसको बयान करते हैं। तो एक दफ़ा आप लोग दुरूद पाक पढ़ लीजिए और दुरूद पाक पढ़ के नबी पाक को तोहफ़तन पेश कर दीजिए। तो चले चलते हैं अपनी खूबसूरत सी प्यारी सी हदीस के जानिब। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू अल हवस जो है अर्ज करते हैं कि मेरा चचाजाद भाई है, मैं हमेशा उसके साथ नेकी करता हूँ पर वो कभी भी नहीं करता। मैंने हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक किया है आका, लेकिन वो मेरे साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं करता, कभी भी अच्छा सलूक नहीं करता। अब मेरी नेकी करने की हद इतनी हो गई है कि जब मैं नेकी करता हूँ तो अब मैंने जो है ना कसम उठा ली है। मैंने अब कसम उठा ली है कि अब मैं उसके साथ नेकी नहीं करूंगा। वो जैसा रवैया मेरे साथ करता है मैं वैसा रवैया ही उसके साथ करूंगा। हजरत अबू अल हवस ने रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें अर्ज की, और जिसपे उन्होंने कहा कि जो ना मैंने अब कसम उठा ली है कि मैं अब जो है ना उसके साथ नेकी का बिल्कुल कोई मामला नहीं करूंगा। जैसे वो मेरे साथ मामलात करता है मैं वैसे ही मामलात उसके साथ करूंगा। तो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाने लगे, तू जैसे मामलात करता है ना वैसे ही कर, और हाँ तूने कसम उठाई है उसका तू कफारा दे दे, लेकिन जो उसके साथ जो तू मामलात करता है ना तूने वैसे ही करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नेकी करने की ही तलकीन की। और आज क्या होता है कि आज अगर हम किसी के साथ कोई भलाई कर लें, किसी की कोई मामलात में मदद कर दें, तो जब तक 10 घरों में गा दिया ना जाए ना तो वो पूरा नहीं होता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी मना फरमाया है। देखिए, अगर हमें किसी से काम पड़ जाए, अगर हम किसी से कोई काम की सूरत में किसी के घर जाते हैं तो लोग पहचान जाते हैं कि हाँ अब ये परेशान हाल है, अब या तो पैसों का मुतालबा करेगा या किसी काम का मुतालबा करेगा। लोग पहचानना छोड़ देते हैं। लोग पहचानना छोड़ देते हैं कि अब तो भाई अब क्या करें। हम किसी से मिलने जाते हैं तो वो हमसे भागने की कोशिश करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, फरमाया है कि जो शख्स नेकी करता है ना तो उसके साथ, चाहे वो शख्स ने जिसके साथ बुराई के मामला, जिसके साथ इस वक्त मुसीबत के मामलात हैं, उस शख्स को चाहिए कि वो नेकी करे, चाहे उस बंदे ने उसके साथ कितना ही बुरा ही क्यों ना किया हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू अल हवस रज़ियल्लाहु अन्हा को भी यही फरमाया कि तुम उसके साथ वही मामलात करो जो तुम करते थे, और तुमने जो कसम उठाई है कि अब नहीं करूंगा इसका तुम कफारा दे दो। तो हमें भी सोचना चाहिए कि आज हमारे लोग हैं, इर्द गिर्द लोग हैं, कोई परेशान है, और अगर हम किसी की परेशानी दूर कर रहे हैं तो ये हमारी इतनी बेसात नहीं है, ये हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी की परेशानी दूर करें। बेशक अल्लाह ताला जरिया बनाता है और अल्लाह ताला ही सब लोगों की तमाम तर परेशानियां दूर करता है। तो हमें चाहिए कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हम पोशीदा रह कर ही करें, और पोशीदा पर्दों में रख कर ही करें, कि ताकि किसी को पता ना चले, किसी की दिल आजारी ना हो। और बिलखुसूस अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स परेशान है ना, तो अगर हमें आता हुआ दिख जाए, हमें किसी से उड़ते उड़ाए पता चल जाती है, जैसे यार उस शख्स के देखो कितने हालात, माली हालात तंग चल रहे हैं, या बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, तो हमें जब पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके आने से मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। मुंह बनाना शुरू कर देते हैं, हमें उसका ज्यादा देर बैठना बुरा लगता है। क्यों लगता है? अब ये कोई हमसे पैसों का मुतालबा करेगा या हमसे कोई मदद का मुतालबा करेगा, जबकि हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारा देने वाला हाथ रखा है। लेकिन अफसोस होता है कि हम क्या करते हैं, हम भागते हैं, हम इन चीजों से भागते हैं। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
واضح طور پہ فرما دیا کہ تم وہی رکھو اس کے ساتھ رویہ جیسے جو تم نیکی کا رویہ رکھتے تھے. ہمارے نبی پاک نے یہ نہیں بولا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے, تمہارے ساتھ کوئی اچھا پیش نہیں آ رہا, کسی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو تم بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرو وہ جو تمہارے ساتھ کرتا ہے, بلکہ نبی پاک نے کہا تم نے اس کے ساتھ اچھے سے ہی پیش آنا ہے, شفقت سے ہی پیش آنا ہے, نیکی کا ہی رویہ اختیار کرنا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو آپ اور ہم کیسے ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں انگلی اٹھانے والے, کسی کو ہم کسی چیز کے لیے تکلیف دینے والے. اور جب ہم آج یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملات کرے گا, تو ہمیں ایسے معاملات سے بچنا چاہیے. تو یہ نسائی کے اندر حدیث موجود ہے اور انتہائی پیارے جملے اس کے اندر ہیں کہ جو ہمارے نبی پاک نے ہمیں واضح طور پہ ارشاد فرمایا. تو امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی برے رویہ رکھ رہا ہے تو ہمیں اس کو برداشت کرنے والا بنائے, تاکہ ہم اس کو برداشت کر سکیں اور اس کے ساتھ ہمیشہ سے نیکی کے معاملات کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا دینے والا ہاتھ ہی رکھے. اللہم آمین. اور ہمیں جب مانگنا پڑے تو بے شک ہم اللہ کی ذات سے ہی مانگے, اللہ کی ذات ہی ہمیں عطا کرنے والی ہے اور وہ ہی عطا کرتی ہے. تو امید کرتی ہوں آج کی حدیث آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ٹائم میں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہ حافظ.